नमस्कार। आइए आपसे बात करते हैं आज जो सबसे ज्वलंत विषय है और जिस विषय पे बहुत तेज़ी से सरकारें काम भी कर रही हैं, वो विषय है वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। दोस्तों, ये एक देश एक चुनाव जो है, ये पहले भी हमारे संविधान में इसका उल्लेख है और पहले भी होते थे। 1951 में जब हमारा 51-52 में जो चुनाव हुआ है, तब से लेकर के 1967 तक जो भी चुनाव हुए हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन के आधार पर ही हुए हैं। लेकिन फिर जो है एक बार बिहार की जो भोला पासवान की सरकार थी, वो अलमत में आ जाने की वजह से ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं टूट जाती है। लेकिन जो है अभी मोदी जी ने इस पर प्रबल काम करते हुए जो है एक कमेटी का गठन किया। 2020 में उन्होंने ऐलान किया और 2023 में एक कमेटी उन्होंने बनवाई जिसमें पूर्व राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई और उसमें इसकी रिपोर्ट बनाने की गई। रामनाथ कोविंद ने विश्व में जहां पर भी वन नेशन वन इलेक्शन के चुनाव हो रहे थे, उन सब पे अध्ययन किया गया। अध्ययन किया जैसे स्वीडन में, फिलीपीन में, बेलगाम में, दक्षिण अफ्रीका में, इन जो भी जगहों पर हो रहे थे उन पर सब पर अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जो है लगभग 18,626 पन्नों की महामहिम आदरणीय देवकी मुर्मू जी को सौंप दी है। उसके बाद ये भी देखा गया कि लॉ कमीशन जो है, लॉ कमीशन में भी कहीं ना कहीं जो है इस वन नेशन वन इलेक्शन को अपनी मान्यता दी है कि उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं पैसों के जो खर्च है, उस खर्च में तो निश्चित तौर पर कमी आएगी, भारी कमी आएगी। दूसरा, जो भी सरकारी नीतियां हैं वो प्रॉपर रूप से लागू हो सकेंगी। तीसरी चीज जो है, जो पूरा मशीनरी जो गवर्नमेंट की है वो पूरे साल जो है हर इलेक्शन की तैयारी में या इलेक्शन मोड पे रहती है, वो जो है कहीं ना कहीं जो है वहाँ से फ्री हो पाएगी और दूसरे विकास कार्यों में लग पाएगी। हमारे जो नेता चुने जाते हैं वो नेता भी कहीं ना कहीं जो इलेक्शन मोड में रहते हैं, जो साल में 5-6 राज्यों में चुनाव होता है, वो लगातार जो है इलेक्शन मोड, उनकी जो भी मीटिंग्स, बैठक या जो भी रैलियाँ होती हैं उनमें मूवमेंट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास कार्यों में दिक्कत आती है। इन चुनाव के जब राज्यों में चुनाव के सब समय आता है, उसमें आचार संहिता लगाई जाती है और आचार संहिता जब लगती है तो उसके पहले से जो है विकास कार्य ठप कर दिए जाते हैं, उसके बाद तक काफ़ी समय तक रहते हैं। तो ये जो समय होता है इसमें कहीं ना कहीं विकास की जो गति है वो गति भी धीमी पड़ जाती है। ये सब चीज़ें जो है खुद जो है लॉ कमेटी ने माना इन चीज़ों को। और वास्तव में अगर हम सब विचार करें, क्योंकि आप जब जाते हैं वोटिंग करने के लिए, फिर पता है थोड़ी देर बाद आप नगर निगम की वोट कर रहे हैं, फिर विधानसभा कर रहे हैं, फिर लोकसभा कर रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं लगता है कि अरे जो भी वोटिंग होनी है एक बार हो जाए और फुर्सत पाए। तो कम से कम रोज़ रोज़ जो ये चीज़ें होती हैं, रोज़ रोज़ तैयारी होती हैं, जो मशीनरीज पूरी आपकी लगी रहती है, जो सुरक्षाकर्मी आपके लगे रहते हैं, इतनी बड़ी तादाद में जो आपकी पूरी फोर्सेस लगी रहती हैं केवल एक ही विषय की तैयारी में, वो कहीं ना कहीं फ्री होंगी, दूसरी चीज़ों पर लगेंगी, विकास कार्य तेज़ी से बढ़ेंगे और आप जो साल भर इलेक्शन मोड में रहते हैं कहीं ना कहीं उनसे फ्री होंगे। तो इन चीज़ों को देखते हुए निश्चित तौर पर वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है और इस पर जो है जल्द ही आम जनता की भी सहमत बननी चाहिए। इससे आम जनता जो है कि जो विकास कार्य हैं जो एक बार आ जाए वो प्रॉपर तरीके से लागू हों और एक सरकार को कम से कम पूरा वक्त मिले, पूरा टाइम मिले उन योजनाओं को लागू करने के लिए और अपने जो भी विकास कार्य हैं उनको समुचित तरीके से पूर्ण करने के लिए। क्योंकि बीच में इलेक्शन पता चला कोई सरकार बदल गई, अब उस स्थिति में क्या होता है, जो पुरानी सरकार होती है उसके सारे जो विकास कार्य सब किनारे रहते हैं, वो नई चीज़ें लागू हो जाती हैं, तब तक कोई दूसरी सरकार बन जाती है, तो वहाँ से फंड और चीज़ों कमी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का खामियाजा जो है कहीं ना कहीं देश को भोगना पड़ता है या देशवासियों को भोगना पड़ता है। तो आइए हम सब मिल करके इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि जो भी चुनाव होते हैं एक बार हो जाएं। साल भर तक हम चुनाव मोड में रहें ये कहीं भी उचित नहीं है और साल भर तक सरकारी मशीनरी इंगेज रहे ये भी उचित नहीं है और साल भर तक हम सभी विकास कार्यों को अवरोध करते रहें ये भी कहीं से उचित नहीं है। और सरकार का जो पैसा अन्य खर्चा होता है इसको भी कहीं ना कहीं रोकथाम लगती है। आइए हम सब मिल करके इस दिशा में आगे बढ़ते हैं। अभी आप तो रिपोर्ट गई है, अभी इसको लागू कराना पड़ेगा, आम सहमत बनानी पड़ेगी, इन सब चीज़ें हैं, भी बहुत सारी इसमें हैं, इस पर भी काम चल रहा है और निश्चित तौर पर हम सब अगर एकजुट होंगे तो ये हमारा प्रयास जरूर सार्थक होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।